आप सभी को नमस्कार। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हो, पूरी शिद्दत पूरी मेहनत से आप लोग लगे हुए हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई ऑलवेज मेंशन दिस लाइन, 120 बीएसएससी में 120 लाना है। अगर पास होगे तो किस तरीके से होगे और फेल होगे तो किस तरीके से होगे, क्योंकि लाइक मोर देन 9 lakhs राइट फॉर्म फिल अप किए गए हैं। तो आप ऐसा क्या कर रहे हो जो उन लोगों को आप इजिली बीट कर पाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ सिर्फ आपको ये नहीं बोलते कि ये कर लो वो कर लो, ठीक है, करके यहाँ दिखाया जाता है, ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट थियोरेटिकल, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिकल चीजों को नहीं देखते हो तब तक आप उस चीज को एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि जो एग्जाम देता है, ठीक है, उस फीवर को समझता है कि उस समय टेम्परामेंट क्या होता है, ठीक है। एक एक सेकेंड अगर आपका निकल रहा है तो प्रेशर हाई होते जाता है। उस चीज को कैसे कम करना है, किस तरीके से एग्जाम के प्रेशर को टैकल करना है, हर एक चीज यहाँ बताया जाता है। एज वेल एज मोस्ट जेन्युइन कंटेंट वो आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर 9 लाख लोगों को अगर आपको बीट करना है, ठीक है, देयर शुड बी समथिंग यूनिकनेस, ठीक है, जो आपके अंदर होना चाहिए। हमने आपको पहले बताए हैं कि जो स्पेशली आपके साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग, ये तीनों में आपको मास्टरी करना है, ठीक है, और कम समय में एग्जाम को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वो कैसे होगा, वही चीज आज जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं वो करवा रहा हूं। 3 क्वेश्चंस आपको, 2 से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको दिख सकते हैं, वो है आपका डायरेक्शन के क्वेश्चन, ठीक है। तो 120 प्लस में बोलता हूं तो बोलता नहीं हूं सिर्फ, ठीक है, बोलना नहीं, मतलब करके दिखाने का बात है यहाँ, ठीक है। तो उस दिन मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट समझाते कि एक कंसेप्ट से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। आज जो आपके सामने इस क्वेश्चन को अगर आप 20 सेकंड में नहीं कर पाते हो, 20 सेकंड बहुत हुआ ऐसे, बट आपको 20 सेकंड दिया जा रहा है, इसको आप कीजिए, ठीक है। पॉज कर लीजिए वीडियो, उसके बाद हम बताते हैं कि एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन, जितने भी आपके जो आपके डायरेक्शन के क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति पूरब की ओर 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है, पूरब की ओर, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वह पूरब की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। अब वह अपना इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पर है, ठीक है। अगर आप मुझसे पढ़े हुए हो या कहीं भी अगर आपने रीजनिंग अच्छे से किया है तो आप इसको डायरेक्टली मारोगे 5 किलोमीटर। अगर वो थोड़ा एडवांस भी पूछ ले कि 5 किलोमीटर कौन से डायरेक्शन में है तो आप मारोगे, वो भी मैं अभी बताऊंगा कि किस तरीके से निकाला जाता है, वो मारोगे आप नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, अब ध्यान से समझना, जो मैं समझाने जा रहा हूं, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तीनों का तीनों विदाउट पेन आप सोल्व कर पाओगे। देखो, एक व्यक्ति पूरब की ओर 1 किलोमीटर तक चलता है, पहले भी हमने ये क्वेश्चन आपको करवाया है, सीक्वेंस वाइज हम आपको करवाते जा रहे, बस आप कंसेप्ट समझते जाना। जो भी वीडियोस आता है मिस नहीं करना है, मिस करोगे ये कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान से समझना है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें यहां बताया जाता है, ये नहीं कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जो होता है आपको पता है कि उसका टेम्परामेंट क्या होता है, तो आपको क्या सीखना है, एग्जाम अप्रोच सीखना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो पहला क्या बोला है कि 1 किलोमीटर कहां चलता है, पूरब की ओर। तो मैं यहाँ 1 किलोमीटर लिख लेता हूं और लिख लेता हूं यहाँ ईस्ट, ठीक है, पूरब। उसके बाद बोला है फिर वो दक्षिण मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 5 किलोमीटर का दक्षिण चलता है, मतलब साउथ चलता है, ठीक है। उसके बाद बोला है वह पूरब की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो पूरब की ओर मुड़कर फिर से 2 किलोमीटर चलता है, तो पूरब की ओर मुड़ के फिर से वो 2 किलोमीटर चलता है, और अंत में बोला गया है, ठीक है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। तो 9 किलोमीटर वो उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। अब पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पे, तो आप यहां समझो, देखो यहां नॉर्थ है यहां साउथ है, ये दोनों ऑपोजिट होते हैं, तो आप एक दूसरे को कट करेंगे। 5 नॉर्थ का है, ठीक है, 9 नॉर्थ का और 5 साउथ का है, तो बचेगा क्या, यहां से आपका बचेगा क्या, 4 नॉर्थ बच जाएगा, ठीक है। और यहां भी ईस्ट है यहां भी ईस्ट है, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आपका ईस्ट आ गया, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। तो आपने देखा कि फाइनल जो मेरा बच रहा है 4 नॉर्थ डायरेक्शन में है और 2 मेरा ईस्ट डायरेक्शन में। आंसर क्या होगा, 888 लग जाएगा, 2 4 5, 5 किलोमीटर क्या होगा आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अब समझ लो, ठीक है। देखो इसमें किया गया है, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि मैंने यहां क्या किया, ठीक है। देखो
यहां तक तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे कि 2 ईस्ट बचा और 4 नॉर्थ बचा, क्योंकि ये लिखने के बाद आप समझ सकते हो, क्योंकि जो हम अगर इसको इस तरीके से करते हैं, ठीक है, ये होता है आपका नॉर्थ, ये होता है आपका साउथ, और ये होता है आपका ईस्ट, और ये होता है आपका वेस्ट, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखो लास्ट में क्या बचा है, 2 ईस्ट बचा है, मतलब 2 किलोमीटर ईस्ट, तो मैं अगर यहां लिखता हूं 2 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया वो, चलो कोई बात नहीं, हाँ, आप इतना तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, तो इसको मैं यहां मिटा देता हूं, ठीक है, और यहां मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये नॉर्थ हो गया आपका, ठीक है, ये आपका साउथ हो गया, और ये आपका ईस्ट हो गया, और ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है, 2 किलोमीटर ईस्ट, तो मान लीजिए 2 यहाँ है, ठीक है, और 4 किलोमीटर नॉर्थ, मतलब मान लो यहाँ है, तो इसको अगर आप एक्सटेंड करते हो और यहाँ नीचे से एक्सटेंड करो, ये कहीं वो यहाँ होगा, ठीक है, तो 2 मीटर ये हो गया, 4 यहाँ नॉर्थ होगा, तो जो यहाँ होगा वो भी यहाँ आएगा, ये क्या बना दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, तो ये 4 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर आपका होता है कितना, ये आपको पाइथागोरस लगेगा ना, आप ये तो समझ ही गए होगे, इतना तो समझते हो, 5 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है आपका यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस आपका 4 का स्क्वायर, ये हो जाता है आपका पाइथागोरस जैसे 888। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में अप्रोच करना है, ठीक है। अब ये नहीं है कि वो यही क्वेश्चन देगा, ठीक है, अब वो मैक्सिमम क्या कर सकता है, ध्यान से समझना, ठीक है, अब वो मैक्सिमम क्या कर सकता है, मैक्सिमम सबसे पहले तो ये कर सकता है कि आपको सिर्फ 5 किलोमीटर ना दे, इसके जगह आपको पूछ ले कि वो किस डायरेक्शन में है, तो भी हम निकाल लेंगे नॉर्थ ईस्ट, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, पेन में उठाऊंगा ही नहीं, इतना मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट लिखूंगा। या आपको एक चेंजेस वो और कर सकता है, क्या चेंजेस कर सकता है, देखो क्वेश्चंस को इस तरीके से करना है कि एक क्वेश्चन अगर मैं करूं तो मेरा पूरा फंडा क्लियर हो जाए। एक तो आपको ये कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट दे दे, ठीक है, कि कौन से डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ ईस्ट। दूसरा क्वेश्चन ये कर सकता है कि आपको दोनों पूछ ले, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर वो थोड़ा हार्ड करना चाहेगा इस क्वेश्चन को तो क्या कर सकता है, आप ध्यान से समझो क्या करेगा वो, कि जैसे ही आपने देखा कि एक व्यक्ति, ठीक है, यहां क्या लिखा है, एक व्यक्ति, ठीक है, पूरब की ओर 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगी, दक्षिण दिशा ना देके आपको बोलेगा कि लेफ्ट राइट का वो कंसेप्ट खेलेगा। तो दक्षिण गया, दक्षिण गया, दक्षिण दिया गया मतलब क्या, आपका साउथ में आ गया। अब वो बोलेगा कि वो अपना कहां चलता है, आपका राइट में चलता है, तो फिर से दक्षिण की जगह आपको क्या बोल देगा, आपका राइट में चलता है, तो फिर से वेस्ट में चला जाएगा। तो ये दक्षिण पूरब की जगह आपको क्या दे देगा, वो लेफ्ट राइट लिखा होगा। तो उसके लिए भी आपको बस इतना याद रखना है, अगर मैं बोलता हूं, ठीक है, ये यहां है, ठीक है, ये यहां है, ये यहां है, ये यहां है, देखिए, तो सबसे पहले अगर वो बोलेगा कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर यहां चला, मान लीजिए ये 1 किलोमीटर चला, उसके बाद वो क्या किया, दक्षिण की जगह क्या दे देगा हमको, दक्षिण की जगह बोल देगा कि वो अपना राइट में कितना चला, 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर फिर से मैं राइट ले लूंगा, ठीक है, फिर से 5 किलोमीटर राइट चलिए, पूर्ण व पूरब की ओर, ठीक है, पूर्ण व पूरब की ओर 2 किलोमीटर चला। अब बोलेगा राइट इसका इधर है, ठीक है, और लेफ्ट उसका उधर है, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, बोलेगा कि 2 किलोमीटर क्या चल गया आपका, जो आपका 2 किलोमीटर दिया है पूरब का, पूरब का जगह आपको क्या बोल देगा, आपका वो लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, ये बोल देगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, इसमें कुछ था नहीं, बस ये है कि आपको पेन नहीं उठाना है जब भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दे। सो थैंक यू सो मच। बस जो टारगेट है, ठीक है, जो टारगेट मैं बता रहा हूँ, ये टारगेट याद रखना, और अगर इसको अप्रोच करना है तो आपको एग्जाम अप्रोच से मेथड करना है। इसी तरीके से आज हमने आपको ये बताया, इससे पहले हमने टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट है, धीरे धीरे कंसेप्ट बताते चलूंगा, आप सीखते हुए चलोगे। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।